नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह। और आज के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले में युवाओं को कंपनियों से जारी ऑफर लेटर देकर किया उनका उत्साहवर्धन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का किया ऐलान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बसपा सुप्रीमो का आभार जताया, कहा बहन जी ने हमेशा से वंचित वर्ग की आवाज उठाई। हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश, जिला और महानगर की सभी इकाइयां भंग, सीएम ने तमाम शिकायतें मिलने पर की कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक पर तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश। बिस्वा तहसीलदार ने बाढ़ प्रभावित रेसा इलाके में कई गांवों का किया स्थलीय निरीक्षण, कहा बाढ़ जैसे अभी हालात नहीं। आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 7 अगस्त तक बढ़ी। सीतापुर में 4 अगस्त को पंचायत उपचुनाव के तहत होगा मतदान, 4 प्रधान और 5 बीडीसी पदों पर हो रहा चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करने के बाद युवाओं को विभिन्न कंपनियों की ओर से जारी किए गए ऑफर लेटर दिए और उनका उत्साहवर्धन किया। सीएम ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य मत खोएं, अवसरों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में 100 ब्लॉक के अलावा अब 100 नगर निकायों में भी सीएम फेलोशिप के रूप में युवा रखे जाएंगे, जिन्हें टैबलेट मानदेय के साथ आवासीय सुविधा दी जाएंगी। प्रत्येक घर की स्किल मैपिंग कराई जाएगी ताकि यह पता चल सके कि किस घर में लोग नौकरी विहीन हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपने मूवमेंट को ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बहन जी ने हमेशा से वंचित वर्ग की आवाज उठाई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ जी को सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश, जिला और महानगर की सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं। इस संगठन से मिलते जुलते नाम वाले कई संगठन बन जाने और कई तरह की शिकायतें सीएम को मिल रही थी। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस संगठन के संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पी.के. मल्ल और प्रदेश अध्यक्ष राकेश राय थे। हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत करीब 20 साल पहले हुई थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। सफाई के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा, चिन्हित स्थलों पर सजावट इत्यादि के साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से देशभक्ति के गीत प्रसारित कराए जाएं। सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं, मूर्तियों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में सफाई व सजावट के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी घरों, कार्यालयों, शैक्षणिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि झंडों का निःशुल्क वितरण प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव घरों में 9 अगस्त तक हो जाना चाहिए।
उन्होंने परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे के गांव रूढ़ा में लाइटों एवं साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार को निर्देश दिए कि सभी पंचायत घर में शाम के समय गांव वालों को देशभक्ति से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन कराया जाए। जिला अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि अपने विद्यालयों में बच्चों को देशभक्ति फिल्में दिखाकर उन्हें देशभक्ति हेतु और अधिक प्रेरित करें एवं सभी विभाग आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियां समय से पूर्ण कर लें। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला को निर्देश दिए कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य परीक्षण कैंपों का आयोजन गांववार किया जाए। बैठक में एडीएम रामभरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, डिप्टी कलेक्टर नेहा मिश्रा, अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर स्वतंत्रता संग्राम समिति संस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी अनुज सिंह से मिलकर 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी की अगुवाई में दिए गए मांग पत्र में बिस्वा में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगन बाबू की प्रतिमा को अतिक्रमण मुक्त कराने, स्वर्गीय रमजान अंसारी के पैतृक गांव कोरिया उदनापुर तहसील लहरपुर में बनी उनकी कच्ची मजार का पुनर्निर्माण एवं गांव में जिस तालाब में उन्हें डुबोया गया था उसका सौंदर्यीकरण कराए जाने, शहर के लालबाग से आंख अस्पताल मार्ग पर स्थित जिला पंचायत की दुकानों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल महंत के नाम पर तथा जेल रोड पर स्थित जिला पंचायत की दुकानों का नाम स्वर्गीय ठाकुर इंदुशेखर सिंह के नाम पर तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा किया गया था, जो समय के साथ भुला दिया गया। इस संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल विनीत दीक्षित, राजकिशोर सिंह, चोचू विभू अवस्थी, गिरीश चंद शर्मा, चिरंजीवी मिश्रा, संजय सिंह, शिवम गुप्ता एवं शिशिर वाजपेयी आदि मौजूद रहे। बिस्वा तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित रेउसा ब्लॉक के गोलक कोडर के मजरे गार्गी पुरवा, पासीन पुरवा, परमेश्वर पुरवा, लोध पुरवा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पासीन पुरवा के बंबू क्रेट स्थल से ऊपरी भाग में कृषि भूमि का कटान हो रहा है, किंतु आबादी अभी सुरक्षित है। फ्लड फाइटिंग के सिंचाई विभाग को सूचित किया गया है। गार्गी पुरवा के गड्ढों और निचली भूमि में बरसात व नदी का पानी भरा है, लेकिन इससे जनजीवन प्रभावित नहीं है। राशन आदि की कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों द्वारा राशन कार्ड की समस्या बताई गई है, जिसका कैंप लगाकर समाधान कराया जा रहा है। गार्गी पुरवा में घड़ियाल 3 दिन से लगातार नदी की सतह पर दिख रहा है, लेकिन इससे कोई समस्या अभी तक नहीं है। वन क्षेत्राधिकारी को सूचित किया गया है, उनकी टीम कल विजिट की थी। लोग सतर्क हैं। उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद सीतापुर में अवस्थित काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत आवास के लिए प्राप्त कुल 23 आवेदन पत्रों में से 16 आवेदन पत्र जांच के उपरांत पात्र पाए गए हैं, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से 4 अगस्त को अपराह्न 1 बजे तहसील सभाकक्ष में आवास आवंटित किए जाएंगे। पात्र पाए गए आवेदकों की सूची तहसील सदर सीतापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। उन्होंने बताया कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा सूची में अंकित लाभार्थी निर्धारित तारीख व समय पर तहसील पहुंच जाए, जिससे आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। लोकपाल मनरेगा डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह यादव ने बताया कि सीतापुर ब्लॉक के सकरन की ग्राम पंचायत काजीपुर के मजरा फुकना पुरवा निवासी शांति देवी पत्नी प्रताप को वर्ष 2019-20 में कैटल शेड का लाभ सरकार द्वारा दिया गया था, जिससे धरातल पर बिना बनवाए सरकारी धन का दुरुपयोग व बंदरबाट किया गया, जिसकी शिकायत लाभार्थी को उसका लाभ व अधिकार दिलाने के लिए एनसीपी जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह व लाभार्थी शांति देवी ने स्वयं उनसे की थी। लोकपाल मनरेगा ने 13 जून को स्थलीय जांच की, जिससे मौके पर नींव भरी मिली। उसमें 3 गाय तेज धूप में बंधी मिली थी। शांति देवी ने बताया कि यह नींव उसने अपनी भैंस बेचकर बनवाई है। इस भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए लोकपाल मनरेगा ने जिला अधिकारी व शासन को पत्र लिखा है। आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर की शीर्ष प्रवेश समिति ने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 7 अगस्त तक बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति वांछित प्रपत्रों के साथ महाविद्यालय में 8 अगस्त तक जमा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसकी छायाप्रति नहीं जमा की है, वह रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति 6 अगस्त तक जमा कर सकते हैं।
इन छात्रों के प्रवेश पर निर्णय 8 अगस्त को समिति लेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि जिन प्रवेशार्थियों का नाम अब तक जारी तीनों वरीयता सूची में से किसी में भी है, वह 4 अगस्त से 6 अगस्त के मध्य अपना प्रवेश अनिवार्य रूप से ले सकते हैं। नैमिषारण्य धाम में नागपंचमी के उपलक्ष्य में कई शिव मंदिरों का सुगंधित पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। सतीर्थ अंतर्गत चक्रतीर्थ परिसर स्थित बाबा भूतेश्वर नाथ का नागपंचमी के पावन पर्व पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे के सानिध्य में फूलों व झांकियों से भव्य महाश्रृंगार हुआ। इस अवसर पर बाबा का मनमोहक श्रृंगार देखते ही बन रहा था। वहीं दिव्य महाआरती ने सभी का मन मोह लिया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। वहीं आचार्य रमेश शास्त्री के सानिध्य में महामृत्युंजय धाम का फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। दूसरी ओर शिव भक्त अवधेश कन्नौजिया द्वारा भव्य भगवान शिव की झांकी निकाली गई और तुरंतेश्वर महादेव का फूलों से श्रृंगार किया गया। पंचायत उपचुनाव के लिए सीतापुर के संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों से बुधवार को पोलिंग पार्टियां बूथों पर रवाना कर दी गई। 4 अगस्त को मतदान होगा। जिले में 6 प्रधान, 8 वीडीसी तथा 118 ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन के दौरान 2 प्रधान व 3 बीडीसी पदों पर एक ही दावेदार होने से निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। लिहाजा अब 4 प्रधान पद तथा 5 बीडीसी पदों के लिए मतदान होना है। मतगणना 5 अगस्त को होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीसीपीएम अभियान का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक मंत्री द्वारा पिलाई गई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर कमलेश चंद्रा, अधीक्षक डॉक्टर रमा शंकर यादव, डॉक्टर अनिल कुमार पंकज, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अपूर्व चौहान, यूएनडीपी के राजेश सिंह, यूनिसेफ के नितेश श्रीवास्तव, कोर के डीएमसी सुयोग श्रीवास्तव, अवध बिहारी मिश्रा, भाजपा नगर उपाध्यक्ष अजितेश शुक्ला, बीसीपीएम, बीपीएम आदि मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र में विगत सोमवार को छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई की पिटाई तथा बीच बराव करने पहुंचे दुकानदारों के साथ लूटपाट के 7 आरोपियों को हरगांव पुलिस ने बुधवार को सेमरी भान से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को भी इस मामले के आरोपियों ने करनी सेना के लोगों पर हमला किया था। थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक राम दुलारे रावत, अजय दुबे, आरक्षी धर्मेंद्र बहादुर सिंह, रामराज, अवधेश सिंह, संजय कुमार, अंकुर धामा, अभिषेक कुमार, मनोज कुमार की टीम ने बुधवार को छापा मारकर सेमरी भान से अभियुक्त जुनैद आलम पुत्र बुनियाद निवासी खजुहा, गुड्डू नेता उर्फ तौहीद पुत्र अब्दुल हई, गुफरान पुत्र तजम्मुल, रकीब पुत्र समीर, कल्लन पुत्र अफाक, मुस्तफा पुत्र मोहम्मद निवासी गढ़ सेमरी भान, बब्बन उर्फ सराफत पुत्र सब्बीर निवासी परसेहरा माल को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। लहरपुर तहसील मुख्यालय के मुख्य द्वार पर हल्की बारिश के चलते जलभराव होने के कारण कीचड़ व जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते तहसील आने जाने वाले फरियादियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तहसील की बाउंड्री वॉल से सटकर नाली निर्माण का कार्य किया गया था। मिट्टी खुदाई कर बाउंड्री वॉल के पास डाल दी गई थी, जिसके चलते विगत कई दिनों से हो रही बारिश के कारण तहसील के मुख्य गेट पर जलभराव होने के चलते अत्यधिक मात्रा में कीचड़ उत्पन्न हो गया। कीचड़ की वजह से कई मोटरसाइकिल सवार फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। फिर भी जिम्मेदारों ने इस समस्या को अनदेखा कर रखा है। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद अशोक रावत के पिता गोवर्धन लाल वर्मा का मंगलवार रात लखनऊ में निधन हो गया। वे पिछले माह से अस्वस्थ थे। उनका शव पैतृक गांव हरदोई जनपद के शाहपुर अतिया ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, सिदौली विधायक मनीष रावत, भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, मुनिंद्र अवस्थी, आनंद रावत, पप्पू रावत, आदित्य अवस्थी, दीपू अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, प्रदीप दीक्षित, सुनील कश्यप, आशीष कुमार, सियाराम, अनुराग मिश्रा, विपिन कुमार, देवेंद्र, उदुन रावत, रंजीत रावत आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
कमलापुर के गुप्तालान में राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष सीतापुर आरपी सिंह चौहान का जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने केक काटकर मनाया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कसमंडा जयप्रकाश सिंह चौहान, व्यापार मंडल कमलापुर पर अध्यक्ष मनोज जायसवाल, कोषाध्यक्ष अनुराग जायसवाल, सूरज यादव, हर्षित गुप्ता, उमंग जायसवाल, मोहम्मद समीर, मोहम्मद तालिब, विपिन दीक्षित, ज्ञानू धनगर, हेमंदर यादव, दीपक गुप्ता, अंकुर गुप्ता, डॉक्टर गुड्डन मिश्रा, रोहित गुप्ता, हर्षु तिवारी, गुड्डू निगम आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय स्वावित्त पोषित विश्वविद्यालय महाविद्यालय एसोसिएशन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरजे सिंह चौहान एवं एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सीतापुर जिले में संचालित एम्स कॉलेज के सचिव एडवोकेट MS फरीदी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इस राष्ट्रीय एसोसिएशन में 2430 उच्च शिक्षण संस्थाएं संपूर्ण भारतवर्ष में छात्र हित में संचालित है। राष्ट्रीय महासचिव फरीदी ने कहा कि राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका मैं राष्ट्र हित और छात्र हित में निर्वहन करूंगा। सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं में जो भी समस्याएं हैं उनका मंडल स्तर पर जाकर निराकरण किया जाएगा। उपायुक्त श्रम एवं रोजगार ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को भव्य एवं गरिमा में बनाने के लिए सीतापुर के विभिन्न विकास खंडों में से महोली, गुंदलामऊ, पिसावा, हरगांव, कसमंडा सहित सभी 19 विकास खंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तिरंगा झंडे के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। सभी ग्रामीणों को 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों में झंडा फहराने की अपील की गई। यह अभियान 15 अगस्त तक जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में अनवरत चलता रहेगा। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में मंगलवार की रात संदीप पुत्र इतवारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। पीछे से ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर बक्सा उठा ले गए। लगभग 5000 की नकदी, कपड़े आदि भी उठा ले गए। वहीं काजी कमालपुर चौकी से कुछ दूरी पर महेश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल निवासी अलीपुर का वेल्डिंग कारखाना है। कारखाने में घुसकर वेल्डिंग मशीन, हैंड ग्राइंडर चोरी कर ले गए। चौकी प्रभारी काजी कमालपुर अमित पांडे ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है। उसने दूसरे व्यक्ति का नाम बताया है। दबिश दी जा रही है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ चल रही है। चोरी की मुझे कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय भगुआ युवा संघ के तत्वाधान में वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत तहसील सिधौली के मोहब्बतपुर में तर पूजन कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन उपाध्यक्ष सोनू पांडे ने दीप प्रज्वलन कर किया। ग्रामीणों को पीपल, बरगद, नीम, पाकर के एक एक वृक्ष देकर तर पूजन किया गया। जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल ने कहा कि वृक्षारोपण मानव जाति को कई लाभ प्रदान करता है। इस मौके पर राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के जिला संगठन प्रमुख रंजीत यादव, राजेश मिश्रा, अंकित सिंह, रवि रावत, योगेंद्र प्रताप, सुनील बहल, कुणाल शर्मा, प्रधान देशराज यादव और प्रधान रमेश आदि मौजूद रहे। कमलापुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी ने मंडल के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ बैठक कर बूथों पर तिरंगा वितरण हेतु राष्ट्रध्वज तिरंगा सभी शक्ति केंद्र संयोजकों को देकर हर घर जाकर तिरंगा फहरवाने की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर पुष्कर सिंह, अजय सिंह, अरविंद तिवारी, मनोज दीक्षित, कमल सिंह, अभिषेक शुक्ला, लालता सिंह, लक्ष्मीकांत अवस्थी, निर्मल राजवंशी, राजेंद्र पांडे, प्रताप यादव, राम कुमार सिंह, महेश शर्मा, राम सहारे गिरी, नगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षकों की जायज मांगों पर सरकार द्वारा समुचित ध्यान न दिए जाने से शिक्षक हतप्रभ है और आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है। यह बात माध्यमिक शिक्षक संघ के एक दिवसीय धरने की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष चंद्र कुमार शुक्ला ने कही। धरने का आयोजन प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रांतीय मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया था। प्रदेश मंत्री संजय कुमार वाजपेयी ने कहा कि देना तो दूर, जिसमें मिलना है वह सरकार मांग नहीं मान रही। इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या होगी। शिक्षकों ने DIOS को अपना मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर सुनील मिश्रा, यतेंद्र सिंह, सुभाष राजपूत, नीरज वाजपेयी, रामकिशोर द्विवेदी, निशीथ अग्नोत्री, तहसीलदार सिंह, रचना श्रीवास्तव, राम सूरत गुप्ता, विपिन मौर्य, डॉक्टर पंकज कनौजिया, डॉक्टर अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। कमलापुर में चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन विधिवत हवन पूजन के बाद पूर्व विधायक सदर राकेश राठौर ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा अब क्षेत्र के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उचित मूल्य पर सभी क्षेत्रवासियों को कमलापुर में ही चौधरी इलेक्ट्रॉनिक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी पहुंचे। इस मौके पर
राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान, रोहित चौधरी, विकास गुप्ता, शिव प्रसाद चौधरी, विजय सागर गुप्ता, आकाश गुप्ता, राकेश गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, उमंग जायसवाल, मोहम्मद इरफान, अंकित कश्यप आदि मौजूद रहे। यहाँ था आज का खबरनामा। आप देख रहे हैं आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।